मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 पहलगाम दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या तिन्ही दहशतवाद्यांना काल श्रीनगरमध्ये हरवन भागात झालेल्या चकमकीत कंठस्नान घालण्यात आलं, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत दिली। ऑपरेशन सिंधू संदर्भात आज दुसऱ्या दिवशी चर्चेची सुरुवात करताना अमित शहा यांनी ऑपरेशन महादेव या मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली आणि या मोहिमेत सहभागी झालेल्या सुरक्षा दलांचं अभिनंदन केलं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। या ऑपरेशन महादेवची सुरुवात 22 मे 2025 पासून झाली होती। त्यानंतर 22 जुलैपर्यंत सातत्यानं या दहशतवाद्यांच्या मागावर सुरक्षा दलं होती। 22 जुलैला अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्यानं हे दहशतवादी ज्या जागेवर लपले होते त्या जागेपर्यंत सुरक्षा दलाचे जवान पोहोचले आणि ही चकमक सुरू झाली, अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली। ऑपरेशन महादेव अंतर्गत सुरक्षा दलांकडून या दहशतवाद्यांचा माग काढण्यासाठी आणि त्यांना योग्य वेळी ताब्यात घेण्यासाठी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीनं कारवाई सुरू होती। या मोहिमेत जे दहशतवादी ठार झाले ते सर्व दहशतवादी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी होते आणि त्यांच्याकडे सापडलेल्या 3 रायफल्स याच हल्ल्यामध्ये वापरण्यात आल्या होत्या, याची वैज्ञानिक परीक्षणात पुष्टी झाली, असं ते म्हणाले। बाईस जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए।
और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया।